प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पाठ का शेष भाग। 2 भाग में इस पाठ का वीडियो होगा। आधा हमने पहले में पढ़ा, शेष भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप मन से, ध्यान से अपनी पुस्तक सामने रख करके अगर सुनेंगे, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब चूंकि ये आपके पास सेव है वीडियो, तो अगर आप इसको 2 बार समझ लेंगे, 2 बार सुन लेंगे पाठ को देख करके, तो कोई कारण नहीं है कि आपको पूरी तरह से अच्छे से पाठ तैयार ना हो जाए। तो बेटा, आप अच्छे से पाठों को अभी से तैयार करना शुरू कीजिए, नहीं तो बाद में समय बहुत शॉर्ट हो जाएगा। वैसे ही समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है, परीक्षाएं समय पर होनी है और कक्षाएं व्यवस्थित तरीके से अभी आप लेने के लिए मन से तैयार नहीं है। तो जब आपको ये साधन मिल रहा है तो इससे आप अच्छे से तैयार करें। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं मानी हमारी, संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, गतिशील रही है। हमारी संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती रही है, कभी हमारी संस्कृति ने पीछे हट करके नहीं देखा। जो कल अच्छी बातें थीं और वो अगर आज हमारे यहाँ बुराई हो गई हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ने, हमारे लोगों ने उन बुराइयों को त्यागने में भी देर नहीं की है, उन चीज़ों को त्याग भी दिया है। तो अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारवान बनाने के लिए, संस्कर्तुम का अर्थ है संस्कारवान बनाने के लिए, ऐसा यह यथा समयम, समय समय पर नवाम विचारधाराम, नई विचारधाराओं को स्वीकरोति, स्वीकार करती रही है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त करती रही है या प्राप्त करती है। क्या मतलब हुआ? मानव जीवन को संस्कारवान, संस्कारित करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, आदरणीय बनाने के लिए, ऐसा यह कौन? भारतीय संस्कृति यथा समयम, समय समय पर नवाम नई विचारधाराओं को स्वीकरोति, स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नई शक्तियों को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह कहते हैं बुरा आग्रह। बुरा आग्रह मतलब पहले से ही सोच लेना, किसी के विषय में पहले से ही बुरा सोच लेना, उसको कहते हैं दुराग्रह। की मन में एक चीज बसा ली और फिर उससे आगे बढ़ना नहीं है, उसको वैसे ही देखना है। नहीं, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ कोई बुरा आग्रह पहले से बना करके किसी के प्रति नहीं रखा जाता। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी च, यत मानी जो कुछ भी, युक्ति युक्तम, युक्ति से, तरकीब से युक्त, उचित है, जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी सही है, और कल्याणकारी च, और लोगों के लिए कल्याणकारी है। तदत्र, वह यहाँ पर सहर्षम गृहीतम भवति, वह यहाँ हर्षपूर्वक ग्रहण किया जाता है, प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम, एतस्याः मानी इसकी, गतिशीलतायाः, गतिशील बने रहने का, इसके हमेशा सक्रिय बने रहने का, चलते आगे बढ़ते रहने का जो रहस्य है, मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत मूल्य, बेटा शाश्वत कहते हैं जो हमेशा रहे, पहले थे, आज भी हैं, और जिनकी आवश्यकता आगे भी रहेगी। ऐसे मूल्यों को, ऐसे गुणों को शाश्वत मूल्य कहते हैं। ठीक है ना? अब वो शाश्वत मूल्य क्या हो सकते हैं? देखिए, सत्य की आवश्यकता पहले भी थी, अहिंसा की आवश्यकता पहले भी थी, विचारों में उदारता की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सभी प्राणियों को समान समझना, सभी लोगों में समानता का भाव रखना, सभी के सुख दुख के लिए समान रूप से चिंता करना, इसकी आवश्यकता आदि काल में भी थी, प्रारंभिक काल में भी थी, आज भी है, आगे भी हमेशा रहेगी। ऐसे मूल्यों को कहते हैं शाश्वत मूल्य। तो
एतस्याः गतिशीलताया रहस्यम, इसकी गतिशीलता का, जो भारतीय संस्कृति लगातार गतिशील बनी रही है, उसका जो रहस्य है वो मानव जीवनस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु निहितम, शाश्वत मूल्यों में, हमेशा रहने वाले मूल्यों को शाश्वत मूल्य कहते हैं, निहितम उनमें छुपा हुआ है। तद यथा, क्या है वो शाश्वत मूल्य? जैसे सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की स्थापना, सत्यम वद धर्मम चर, हमारे वेदों ने कहा है सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। तो सत्यस्य प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभावः, सभी प्राणियों के प्रति समानता का भाव, सभी प्राणियों को समान समझना। विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, विचार कभी भी बहुत कठोर नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति भी एकदम से मन में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, विचारों में उदारता। और आचारे दृढ़ता च, और आचरण में दृढ़ता, मजबूती, कभी मन में कुछ, कभी मन में कुछ, कभी ये कभी वो, ऐसी विचारों की जो चंचलता है वो हमारी संस्कृति के मतानुसार उचित नहीं है। तो आचरण में दृढ़ता, मजबूती, ये हमारी संस्कृति के शाश्वत मूल्य हैं और इन्हीं मूल्यों के कारण ये हमेशा आगे बढ़ती रही है। ऐशा कर्मवीराणाम संस्कृति, ये किसकी संस्कृति है? कर्मवीरों की। हमारी संस्कृति में सिर्फ भाग्य को नहीं कहा गया, भाग्य के भरोसे बैठ करके रहने की बात नहीं कही गई, ये वैसे भी कर्म भूमि है, यहाँ व्यक्ति कर्म करने के लिए आता है, कर्म करता है, तो यह कर्मवीरों की संस्कृति है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा फल पर कोई अधिकार नहीं, तेरा अधिकार तो भाई कर्म पर है, तो तू अपना कर्म कर। तो कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, हमारे उपनिषदों में कहा गया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन एव इह, कुर्वन प्लस एव प्लस इह, तीन जगह से टूटेगा ये शब्द। कुर्वन ना हलंत रहेगा पहला वाला, फिर एव, फिर इह, कुर्वन्नेवेह। तो कुर्वन मानी करते हुए, एव मानी ही, इह मानी यहां, इस संसार में कर्म करते हुए ही, कर्माणि जिजीविषेत, जीने की इच्छा कर, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा, और जिजीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम समा, 100 वर्षों तक। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक व्यक्ति को जीने की इच्छा करनी चाहिए। हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया चलते हाथ पांव से उठा ले भगवान तो सबसे अच्छा है, इससे बढ़िया कोई मौत नहीं। यानी हमारे यहाँ मौत को भी ये माना जाता है कि वो ऐसी अवस्था में आ जाए कि किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, कर्म करते काम करते चलते फिरते ही निपट जाए तो काम सही है, तो सिस्टम सही है। ऐसा हमारा देश है जहां ये कहा जाता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यहां तो कर्म करते हुए ही जिजीविषेत शतम समा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याह उद्घोषः, ये इसका उद्घोष है। तो भारतीय, ये भी एक प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कहा उद्घोषः, भारतीय संस्कृति का उद्घोष क्या है, घोषणा क्या है, इसकी नारा क्या है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, कर्म करते हुए ही व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। पूर्वम कर्म तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, ये भी एक प्रश्न है। अस्माकं संस्कृतेः कः नियमः, हमारी संस्कृति का नियम क्या है? तो हमारी संस्कृति का नियम है पूर्वम कर्म, पहले कर्म करो, तदनंतरम फलम, पहले तब फल मिलेगा, पहले फसल बोनी पड़ेगी, फिर उसको नराना डिसाना, पानी खाद पालना सब करना पड़ेगा, तब फल निकलेगा, तब अनाज बाद में आएगा। आप चाहो किसी के खड़े खेत को जाके काटने लगो तो लठिया से और मारेगा फिर, हैं? तो आप फल पहले नहीं काट सकते, पहले आपको बीज बोना पड़ेगा। तो पूर्वम कर्म, पहले कर्म करेंगे, तदनंतरम फलम, उसके बाद फल मिलेगा। इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम, इस समय, यदा वयम, जब हम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, तो निरंतरम कर्म करणम, लगातार कर्म करना, बिना थके बिना रुके कर्म करना, अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, यह हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। सच कहें तो बेटा ये कर्तव्य होना तो चाहिए, लेकिन ये कर्तव्य हमारे देश के लोगों ने निभाया नहीं। भारत देश बहुत बड़ा है, जापान बहुत छोटा देश है। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा
कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के 2 प्रमुख शहरों पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे। हिरोशिमा नागासाकी दोनों ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। आज तक उन परमाणु बमों के परिणाम वहां की जनरेशन में दिखाई देते हैं। यानी जापान बर्बाद हुआ 1945 में और भारत आजाद हुआ 1947 में। 2 साल का अंतर है। और आप प्रगति में उन्नति में अंतर देख सकते हैं कि दोनों देशों में कितना अंतर है। तो हमने निरंतर कर्म नहीं किया। जिन्हें काम करने की जिम्मेदारी मिली वो आनंद लेने के लिए बैठ गए, उन्होंने देश के लिए बढ़िया से सोचा नहीं। ये बात इस पंक्ति में कही गई है कि यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म, जब हम इस समय राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है तो निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। निरंतर कर्म करना, लगातार ज्यादा से ज्यादा काम करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, हमें अपने ही परिश्रम का फल भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्यस्य मानी दूसरे के, श्रमस्य मानी परिश्रम का, शोषणम मानी शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम हमेशा वर्जित है हमारे लिए। हमें अपने ही परिश्रम का कमाया हुआ खाना चाहिए, भोग करना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना, सर्वथा वर्जनीयम हमेशा हमारे यहाँ वर्जित बताया गया है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, हम स्वयं परिश्रम ना करें और हम दूसरे के परिश्रम को भोगें, दूसरे के हक को मारें, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका, तो तदा मानी तब, न वयम हम लोग नहीं हैं, सत्यम सच्चे अर्थों में, भारतीय संस्कृते समुपासका भारतीय संस्कृति के उपासक फिर हम नहीं कहलाएंगे। वयम तदैव यथार्थम भारतीया, वयम मानी हम सब, तदैव तभी, यथार्थम यथार्थ में, भारतीया भारतीय कहलाने के योग्य हैं। यदा अस्माकम आचार्य विचारे च, यदा मानी जब, अस्माकम मानी हमारे, आचार्य विचारे च आचरण और विचारों में, अस्माकम संस्कृति हमारी संस्कृति, लक्षिता भवेत परिलक्षित हो, दिखाई दे। अभिलाषाम हम अभिलाषा करते हैं, हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वयम यत कि विश्वस्य संसार के अभ्युदयाय, अभ्युदय के लिए, संसार के कल्याण के लिए, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति का एषः दिव्य संदेश, यह दिव्य संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, संसार में सभी जगह फैले। यहाँ भी एक प्रश्न है, भारतीय संस्कृते कः दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश कौन सा है? वो तो थोड़ा ये उत्तर बड़ा हो जाता है, तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाता वैसे, पर फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ भी एक प्रश्न है। तो अभ्युदयाय वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाय अभिलाषाम वयम, हम अभिलाषा करते हैं। देखो यहाँ भी भारतीय संस्कृति की झलक आ गई अंतिम पंक्ति में। अभिलाषाम वयम, हम अभिलाषा करते हैं, यत की विश्वस्य अभ्युदयाय, संसार के अभ्युदय, अभ्युदय कहते हैं बेटा कल्याण, उन्नति, हम संसार की उन्नति की हमेशा बात करते हैं। विश्वस्य अभ्युदयाय, संसार की उन्नति के लिए, भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर प्रसरेत फैले। क्या है वो दिव्य संदेश? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। क्या अर्थ हुआ? आप काफी बच्चे इसको अर्थ को जानते होंगे, पहले भी पढ़ा है कहीं ना कहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने ये नहीं कहा केवल भारत के लोग सुखी हों, हमने ये भी नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण सुखी हों, हमने ये भी नहीं कहा कि केवल हिंदू सुखी हों, हमने ये भी नहीं कहा कि हमारे ही परिवार के लोग सुखी हों। हमारी संस्कृति ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, और जैसे ही सर्वे कहा सभी सुखी हों, तो सभी कहते ही हम सब भी आ गए। हम बहुत सुखी हों और हमारे पड़ोस के लोग बहुत दुखी हों, हम बहुत अमीर हों और हमारे पड़ोस में गरीबी भुखमरी हो तो देश के आधार पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप विकसित देश हो जाएंगे, आप अच्छा देश बन जाएंगे। सब सुखी,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये प्रार्थना इस समय और भी आवश्यक है, बहुत सामयिक प्रार्थना है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामय हो। आमय कहते हैं बेटा रोग, और निरामय कहते हैं निरोग। और इस समय तो पूरी दुनिया में रोग फैला हुआ है। तो ईश्वर से हम सब प्रार्थना करें अपने अपने स्तर से, जो जिसको मानता हो उससे, कि सर्वे सन्तु निरामयाः। हे ईश्वर, तुम सभी लोगों को निरामय कर दो, निरोग कर दो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अपने जीवन में भद्र देखें। भद्र कहते हैं श्रेष्ठ, अच्छा अच्छा। अब अच्छा अच्छा क्या होता है? अच्छा देखना ये होता है कि किसी दादा के आंखों के आगे, किसी पिता की आंखों के आगे उसके पुत्र या उसके पौत्र या उसके नाती देवते, परिवार के लोग, घर के लोग, अड़ोसी पड़ोसी उन्नति करें, आगे बढ़ें, ये भद्र है। अभद्र क्या है? पिता को पुत्र की चिता को अग्नि देनी पड़े, दादा के सामने उसके पोतों की मौत हो जाए, ये अभद्र है। किसी को ऐसा अभद्र देखना ना पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और भी बहुत सारी चीजें भद्र में हो सकती हैं। सब अच्छा अच्छा देखें जीवन में, किसी के जीवन में कुछ बुरा ना हो। और मां कश्चित दुख भाग भवेत्, सबसे बड़ी बात कि मां कश्चित दुख भाग भवेत्। कोई भी व्यक्ति कभी भी, कितने भी, थोड़े से भी दुख का भागी ना बने। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब अच्छा अच्छा देखें, और कोई भी दुख का भागी ना बने। यह प्रार्थना, यह दिव्य संदेश हमारी संस्कृति सारे विश्व को देती है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, हम सभी प्राणियों की हिंसा न करने की बात करते हैं। यही हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। इसके जितने प्रमुख प्रश्न हैं, अगर आप उन्हें चिन्हांकित कर लेंगे तो उन्हें आप प्रश्नोत्तरी में पाएंगे, उनके आगे लिखा पाएंगे कितने कितने वर्षों में वो प्रश्न कब कब पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके सभी गद्यांश, विशेषतः विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः, भारतीया संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनाम, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला, और ऐसा क्या बताऊं कौन कौन से, सारे ही गद्यांश का अर्थ करना है। और ये श्लोक जो है, यह श्लोक महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य याद करें। जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति के लिए भी, और परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका भी आप अनुवाद करेंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा हिंदी में इसका अनुवाद करने के लिए। और व्याकरण बोध के जो प्रश्न हैं, हम आमने सामने मिलने पर सभी पाठों का व्याकरण बोध आपको सामने कराएंगे, क्योंकि ऐसे आपको ठीक से व्याकरण का हो नहीं पाएगा।